दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आपके पास छोटी सी दुकान और आप चाहते हैं कि आपकी दुकान पर ग्राहक खुद आए, तो क्या आप अगर आपके पास भारत के सबसे जाने पहचाने डेयरी ब्रांड में से एक के साथ बिजनेस करने का मौका मिल जाए। लेकिन रुकिए, इस वीडियो में आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि अमूल फ्रेंचाइजी कैसे लें, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फ्रेंचाइजी मॉडल होते हैं, कितने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, दुकान के लिए कितनी जगह चाहिए, कमाई और मार्जिन का सच क्या है, आवेदन कैसे करें और सबसे ज़रूरी फ्रेंचाइजी लेने से पहले किन गलतियों से बचना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आखिरी जानकारी आपके पूरे बिजनेस प्लान को बदल दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल LR सचिन राज में। अगर आप कम या मध्यम निवेश में अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे अमूल फ्रेंचाइजी बिजनेस। अमूल के नाम से लगभग हर भारतीय परिचित है और इसके दूध से लेकर आइसक्रीम, बटर, चीज, घी, चॉकलेट और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट तक बाज़ार में बिकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बड़ा ब्रांड होने से हर फ्रेंचाइजी अपने आप सफल नहीं होती। आपकी सफलता काफ़ी हद तक निर्भर करती है आपकी लोकेशन पर, ग्राहकों की संख्या, वहाँ पर कितने ग्राहक आ रहे हैं, दुकान किराए पर है या आपकी खुद की दुकान है, उत्पादों की बिक्री पर और आपके बिजनेस मैनेजमेंट पर। तो चलिए पूरी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं। अमूल फ्रेंचाइजी का मतलब है आप अमूल से निर्धारित बिजनेस मॉडल के तहत एक अधिकृत आउटलेट या इसमें आपको ग्राहकों को अमूल के विभिन्न उत्पाद बेच सकते हैं, जैसे दूध, दही हो गया, आपका छाछ हो गया, लस्सी, बटर, चीज़, घी, चॉकलेट, आइसक्रीम। अमूल के अलग अलग आउटलेट मॉडल और आवश्यकताएं हो सकती हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले कंपनी की आधिकारिक जानकारी ज़रूर जांच लें। अब बात आती है कि कितना पैसा लग सकता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अमूल फ्रेंचाइजी शुरू करने में कितना पैसा लगेगा। इसका कोई एक फिक्स आंकड़ा हर जगह लागू नहीं होता है। निवेश आपके चुने गए हुए मॉडल, दुकान की स्थिति, इंटीरियर, उपकरण और लोकेशन पर निर्भर कर सकता है। कुछ फ्रेंचाइजी गाइडेंस छोटे रिटेलर आउटलेट के लिए लगभग 2 लाख से 6 लाख या उससे अधिक निवेश अनुमान देती है। लेकिन दोस्तों, इससे दुकान का किराया या प्रॉपर्टी खरीदने की लागत हो सकती है, आपको खर्च करना पड़ सकता है। दुकान के सेटअप पर, फ्रीजर और कूलिंग उपकरण पर, फर्नीचर और एक काउंटर पर, साइन बोर्ड और ब्रांडिंग पर, शुरुआती स्टॉक पर और वर्किंग कैपिटल पर। इसलिए मेरी सलाह, किसी भी एजेंट को पैसे देने से पहले अमूल की आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत प्रतिनिधि से पूरी जानकारी जरूर करें। दोस्तों, अगर आप अमूल का आउटलेट खोलना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, बिजनेस में सिर्फ ब्रांड नहीं, लोकेशन भी बहुत रोल निभाती है। अगर आपकी दुकान एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे स्कूल है, कॉलेज है, मार्केट है, अस्पताल है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन के आसपास है, यहाँ लोगों की लगातार आवाजाही है, तो बिक्री की संभावना बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर दुकान ऐसी जगह पर है जहाँ पर ग्राहक कम आते हैं और बड़ा ब्रांड भी आपकी बिक्री की गारंटी नहीं दे सकता है, इसलिए फ्रेंचाइजी लेने से पहले कम से कम कुछ दिनों तक उस लोकेशन का फुट लॉस ज़रूर देखें, कमाई कितनी होगी। अब सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल है, अमूल फ्रेंचाइजी से महीने में कितनी कमाई होगी। तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है, कोई फिक्स इनकम नहीं होती है। कमाई इस बात पर निर्भर करेगी कि आप रोज़ाना बिक्री कितनी करते हैं और आप कितना खर्च करते हैं। मान लीजिए आपकी दुकान की बिक्री अच्छी है लेकिन किराया बहुत ज़्यादा है, तो मुनाफा कम हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी दुकान खुद की है और लोकेशन अच्छी है, तो आपके बिजनेस मॉडल ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसलिए यूट्यूब पर दिखाए जाने वाले किसी भी फिक्स प्रॉफिट के आंकड़े को देखकर तुरंत निवेश ना करें। पहले आप अपना हिसाब बनाएं, कुल बिक्री कितनी होगी, माइनस कितना होगा
प्रोडक्ट की लागत कितनी आएगी और किराया कितना होगा, माइनस बिजली, माइनस और स्टॉक, अन्य खर्चे। इसके बाद जो रकम बचेगी वही आपका वास्तविक बिजनेस प्रॉफिट होगा। अमूल फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे? अब बात करते हैं कि आवेदन प्रक्रिया पर। सबसे पहले आपको अमूल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वर्तमान फ्रेंचाइजी अवसर और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देखनी है। आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, मोबाइल नंबर, पता और प्रस्तुत दुकान की लोकेशन, दुकान की जानकारी, अन्य मांगी गई जानकारी आपको देनी पड़ सकती है। इसके बाद कंपनी की प्रक्रिया के अनुसार आपकी लोकेशन और प्रस्ताव का मूल्यांकन हो सकता है। अगर आपका आवेदन स्वीकार होता है तो आगे की प्रक्रिया कंपनी और शर्तों पर चुने गए आउटलेट मॉडल के आधार पर होगी। ध्यान दीजिए, फ्रेंचाइजी के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को पैसे भेजने से पहले उसकी आधिकारिक जरूर जांच कर लें। सबसे बड़ी गलती ना करें दोस्तों, बहुत से लोग सिर्फ एक चीज़ देखकर बिजनेस शुरू कर देते हैं, ब्रांड का नाम। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। फ्रेंचाइजी लेने से पहले इन 5 चीज़ों को ज़रूर ध्यान से देखें। आपके इलाके में अमूल के उत्पादों की मांग कितनी है, आपके आसपास पहले से कितने अमूल आउटलेट हैं, आपकी दुकान का किराया कितना है, आपके पास कम से कम कुछ महीनों का वर्किंग कैपिटल है या नहीं है, कंपनी की वर्तमान फ्रेंचाइजी शर्त क्या है। अगर इन 5 सवालों का जवाब आपके पक्ष में है तभी आप आगे बढ़ने की सोचें। तो दोस्तों, अगर आप अमूल फ्रेंचाइजी लेने का सपना देख रहे हैं तो याद रखिए, सिर्फ ब्रांड देखकर बिजनेस मत शुरू कीजिए। पहले लोकेशन देखिए, फिर निवेश कीजिए, फिर खर्च देखिए और उसके बाद प्रॉफिट का हिसाब लगाइए, क्योंकि बिजनेस में सफलता सिर्फ बड़े नाम से नहीं, सही प्लानिंग और सही लोकेशन से आती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए आप अपने शहर या गांव में अमूल फ्रेंचाइजी शुरू करना चाहते हैं। अगर हाँ तो आप किस ज़िले से हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ऐसे बिजनेस आइडिया, फ्रेंचाइजी, डीलरशिप की पूरी जानकारी इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। जय हिंद।